हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु रंजन सर में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी किए होंगे, मजे मजे किए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे लॉ का। ये आपका नेक्स्ट अगला वीडियो है ना। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो सारे फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, एक एक कर करके नेक्स्ट वीडियो करके हम लोग देखेंगे। ये नहीं कि एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे तो आप लोग का भी बोरिंग होगा कि मैं कंप्लीट वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें बोरिंग हो रहा है। तो लेक्चर ऐसे बनते रहेंगे कंप्लीट। तो प्रॉपर्टीज सारा देखेंगे, लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या फॉर्मूले हैं। बहुत सारे बच्चे आप लोग नहीं जानते होंगे, वो आपका यूज मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो बहुत सारा ऐसा मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि ये यूज होता है। इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला जो बताऊंगा कंप्लीट एक एक्सरसाइज, कंप्लीटली एक एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का उसी पर बेस होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, टू द पॉइंट देखेंगे आप पास। पहला जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में पहला फॉर्मूला जो होता है आप देखेंगे। पहला फॉर्मूला क्या आप देखेंगे यहाँ पास, ये आपको यूज करना है। आपको फर्स्ट क्या है, अगर कहीं मैथ्स में log x लिखा हुआ, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैथमेटिक्स में आप बनाओगे, चाहे आप डिफरेंशिएशन हो चाहे आप इंटीग्रेशन हो, कहीं भी बना रहे हो, अगर सिर्फ log x लिखा हुआ है तो log बिना बेस को डिफाइन तो नहीं करता है, तो बेस जरूर होता है। डिफिनेशन में लिखा हूँ कि बेस को डिफाइन मतलब बेस होना चाहिए। अगर बेस बिना बेस को log स्टैंड नहीं होता है, खड़ा नहीं हो सकता है। अगर नहीं है तो यहाँ पास बेस ई लेना है। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट ई लेना है। किस सेंस में? मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन ऑफ मैथ, यानी कि मैथ में लेना है आपको। यहाँ पर लिख दिया मैथमेटिक्स में आपको बेस ई को एज्यूम करना है ना। ई बोला जाए, ई क्या है? ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। मैं लिख देता हूँ, ई का मतलब होता है, ई जो होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है बेटा। एंड वैल्यू ऑफ ई, मैं लिख देता हूँ ये भी, एंड वैल्यू ऑफ ई जो होता है बेटा, इसका बेटा 2.7182 होता है, याद कर लेना इसका। इसी ई को यूलर्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? यूलर्स या नेपेरियन भी कहा जाता है। यूलर्स है ना, यूलर्स मतलब यूलर्स भी बोला जाता है। इसी को हम लोग यूलर्स भी बोल सकते हैं। यूलर्स भी कहा जाता है। नहीं था यूलर्स फॉर्मूला, नहीं यूलर्स फॉर्मूला। आप देखते होंगे कि ई के पावर एक्स, मैं बताना चाहता हूँ ई का वैल्यू आखिर आया कहाँ से। आप देख सकते हैं ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 होता है डॉट डॉट। अब देख सकते हो बेटा, अगर एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि इसी के ई के बराबर हो जाएगा तो 1, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा 1 रखना, सब जोड़ोगे ना तो इसी के बराबर आ जाता है। यही ई का वैल्यू जो होता है ना, ये होता है बेटा, याद रखना। कहीं भी log x मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है और बेस का कोई मेंशन नहीं किया, मैथ की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पास बेस ही एज्यूम करना। जहां बेस ई का जो वैल्यू होता है, ई का वैल्यू तो 2.7182 होता है। इसको हम लोग आइलेट्स भी बोलते हैं। जो ई के पावर एक्स को अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो यही एक फॉर्मूला होता है जो सीरीज के फॉर्म होता है। जब लिमिट्स जब आप 11th क्लास में पढ़ते हो, कहीं बहुत जगह इसका यूज होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब ई के बराबर इसको करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। तो जहां जहां एक्स है बेटा 1 पुट करना, सबको जोड़ना है, इसी की इक्विवेलेंट हो जाएगा 2.7182। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। वैल्यू ऑफ ई का वैल्यू ये होता है, कांस्टेंट होता है और ई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसीलिए लॉग इसको डिफाइन करता है। ई का वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 से ज्यादा है, देख सकते हैं इसको, यानी वैलिड है वो। ओके चलिए, ये आइलेट्स भी इसको बोलते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, इसको कुछ ज्यादा नहीं। दूसरा पॉइंट में लिखना चाहता हूं, दूसरा इसी को याद रखना बेटा। हम लोग नेपेरियन भी कहा जाता है। जैसे हम देखिए लॉन एक्स, एल एन एक्स, आप देखते हो एल एक्स। अब केमिस्ट्री में या कहीं भी हो सकता है, मे बी मैथमेटिक्स में तो ये कॉमन है एल एन एक्स। लॉग एक्स तो आपका लॉन एक्स, जिसको एल एन एक्स बोलते हैं। लॉन एक्स जो होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको ये log x टू द बेस ई के ही बराबर होता है, याद रखना। ये इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम भी कहा जाता है। नेचुरल लॉगरिथम, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। आप पूछोगे कि सर ये दोनों में फर्क क्या हो गया? मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूं आप लोग को कि कहीं भी मैथ में log x लिखा हुआ है ना बेटा, तो बेस ई मान के बनाना, क्योंकि हर जगह बेस ई ही लेता है वो। हाँ, ई को छोड़ के कोई दूसरा बेस 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हो तो वही यूज करना। अगर नहीं बेस है तो ई मानना। सिर्फ मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूं, किसी और में कहीं मत यूज करना। अगर ln x लिखा हुआ है तो फिक्स है कि ln x का वैल्यू log x टू द बेस ई ही होता है, बेस ई को ही डिफाइन करता है।
जिसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, इसी को नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पास बेस ई आ गया, इसीलिए यहाँ पास भी इसी को ई को बोलते हैं नेपेरियन लॉगरिथम भी कहते हैं। लिख लो इसमें, नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है और करके नेपेरियन लॉगरिथम, नेपेरियन आ रहा है, नेपेरियन लॉगरिथम, नेपेरियन लॉगरिथम, नेपेरियन लॉगरिथम आप लिख सकते हो, लॉगरिथम, लॉगरिथम, इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। एक और भी बताना चाहता हूं मैं पॉइंट, मैं यहां पर शेरों को साइन देना चाहता हूं, ये लाइन खींच दिया मैं। अगला तीसरा पॉइंट है, अगर कहीं log x आपका log x दिया हुआ है, अगर यहां पर मैं यूज कर दिया log x बेस 10, आप बोले सर कहीं log x बोले हैं सर कि बेटा यहां मैथ्स में, ये कहां यूज करना? केमिस्ट्री में। याद कर लो, ये केमिस्ट्री में, CHEMISTRY, केमिस्ट्री में बेस 10 को यूज करना है बेटा। याद कर लो, मैथ कहीं भी बना रहे हो, अगर बेस नहीं दिया हुआ बेस ई मान के बनाना, कोई और बेस दिया है तो वही यूज करके बनाना, अदर अपनी तरफ से बेस मत लेना। अगर लेना है तो बेस ई लेके बनाना। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में बेस 10 को लेना है। और log x है तो फिक्स ही है कि log x टू द बेस ई होता ही है, वहां पर ई अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ रहता है। log x या log x टू द बेस ई लिखो, बात सेम है। मैं ये बताया केमिस्ट्री में बेस 10 लेना है बेटा, और वहां पर आपको ये लेना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैं टाइप्स की आता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग। कितने टाइप के लॉग होते हैं? आपका 2 टाइप का लॉग होता है, तो उस पर स्टडी करता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग आ जाएगा, टाइप्स ऑफ लॉग, टाइप्स ऑफ लॉग। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग। टाइप्स ऑफ लॉग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग। कौन कौन से लॉग होते हैं ध्यान देना बेटा, यहां पास 2 टाइप्स होते हैं, बस कुछ नहीं है। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम होता है बेटा, इसको घेर दो ऐसे, नेचुरल लॉगरिथम। दूसरा बेटा होता है कॉमन लॉगरिथम होता है, इसको कॉमन लॉगरिथम, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। भाई नेचुरल किसको बोलते हैं? बेस ई, यहां पास लिख लो, बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम याद कर लो, एली का मतलब नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसको बोल देंगे? बेस 10, बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे बेटा, याद कर लो, CL कॉमन लॉगरिथम, NL मतलब नेचुरल लॉगरिथम। यानी कि बेस E इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम और बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, इसी को कहा जाता है। एंड टाइप्स ऑफ लॉग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग होते हैं, नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम। जिसका बेस 10 होता है बेस कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और जिसका बेस ई होता है बेटा उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। एक और नया चीज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, क्या है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोगों को क्या है। अगर मैं एक नया चीज मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि सर जी बताइए तो ये लॉग है, ये लॉग आपका x टू द बेस ई है, अगला पॉइंट यहां पास लिखना है, ठीक है। ये तो टाइप्स में बता दिया कि log x टू द बेस ई का वैल्यू क्या होता है, ये बताना बेटा, क्या बताना, 2.303, और यहां पास लिख देना log x टू द बेस 10 होता है सर जी। इसका वैल्यू कोई पूछे तो बता सकते हो, बट हाउ कैसे, रटना नहीं है, रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे, रटना नहीं है, बस आपको थिंकिंग करना है, मैथ्स का थिंकिंग, आखिर इसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुआ है, log x टू द बेस ई का वैल्यू आखिर आया कैसे है। चलो मैं इसको क्लियर करता हूं, कैसे ये प्रूफ होगा, कैसे आएगा, ये सब चीज तो था, फिर और भी इसका प्रॉपर्टीज हम लोग को जानेंगे। चलो इसको मैं देख लेता हूं बेटा, इसको log x टू द बेस ई को लिख सकते हो ऐसे, log x टू द बेस ई है, इसको आप लिख सकते हो कि log x टू द बेस 10 अब बटे, और इसको मैं लिख सकता हूं log e टू द बेस 10। पता किस फॉर्मूला से लिखा गया है, ये आगे हम लोग को फॉर्मूला स्टडी करना है, फिर भी मैं बता देता हूं क्या है बेटा, इसको साइड में लिख लो। ये फॉर्मूला होता है कि log a टू द बेस b, log a टू द बेस b इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है
लॉग ए और बटे जो होता है आपका लॉग बी हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मस्ट बी पॉइंट, इसको नोट करना है। लॉग ए टू द बेस बी जो होता है लॉग ए बटे लॉग बी, जब ये ब्रेक हो जाता है ना, जब ब्रेक हो जाता है, जब ये ब्रेक होने के बाद इसका बेस पता है क्या हो जाता है, ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बेस ई रहा होगा। जब बेटा इसको मैं तोड़ दिया, लॉग एक्स बटे लॉग ई ले लिया और दोनों बेस 10 ले लिया, कोई फर्क है? इसको तोड़ो, लॉग एक्स बटे लॉग 10, लॉग ई बटे लॉग 10, लॉग 10 क्या हो गया, कैंसिल, फिर वही मिल जाएगा सेम। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि log x टू द बेस 10 और e के जगह पर वैल्यू मैं रख सकता हूं तो 2.7182 और बेस इसका 10। जब इसको मोबाइल में जब कैलकुलेट करोगे, इसको मोबाइल में कैलकुलेट करोगे बेटा, इसका कुछ वैल्यू आता है ना, इसको वैल्यू आता है, तो प्लीज इसको मोबाइल में कैलकुलेट कर देखेंगे वैल्यू क्या आता है। पता है क्या आता है? मोबाइल में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखिएगा, इसका आता है वैल्यू कि log x टू द बेस 10 बटे बाई, जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब मोबाइल से कैलकुलेट करोगे तो इसको याद रखना होगा वैल्यू 0.4342 होता है बेटा, याद रख लो। जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो यही कन्वर्ट हो जाता है 2.303, यही log x टू द बेस 10। तो अगर आपसे कोई पूछे, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि log x टू द बेस e का जो वैल्यू होता है 2.303 log x टू द बेस 10 होता है। किसका? log x टू द बेस e का वैल्यू होता है। ये भी माइंड में आप याद कर लो, बट इसका यूज नहीं है कहीं, फिर भी मैं बता दिया यूज नहीं है। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज में ही सब आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज फॉर्मूला देखेंगे। कुछ नहीं, log x टू द बेस, ये आपको फंडा समझ में आ गया कैसे तोड़ा गया। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे क्लियर आपका हो जाएगा। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज में चल रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। आई होप आप लोग पूरा क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल लॉगरिथम किसको बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई का वैल्यू कितना होता है, नेचुरल लॉगरिथम किसको ln x होता है, आपका बेस ई उसमें अंडरस्टूड होता है, इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। ई का वैल्यू क्या होता है, सब आपको सामने प्रूफ भी किया हुआ एक्सपोनेंशियल। आप x का वैल्यू 1 रखो, उसी के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ओके गाइस, कोई दिक्कत? आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग आते हैं, है ना, एकदम गर्दा कर देना है, हर पॉइंट को एकदम एक्सप्लेन करना है। और आज देखो एक से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको तोड़ देंगे हम लोग। बस हम लोग का बेसिक मालूम होना चाहिए, है ना। ग्राफ हम लोग पढ़ लिए, सारा चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मूला के साथ सारे प्रूविंग भी जानेंगे, तो मजा ही मजा आ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो यार। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फॉर्मूला पे जो ये फॉर्मूला की नंबरिंग है वो दे देंगे आप। फिर मैं दे रहा हूँ पहला नंबरिंग, ये 1 2 3 4 जो भी था, शायद 1 2 3 4 5 में दे रहा हूँ। कोई भी नंबरिंग हो 5 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 जो भी होगा। चलो क्या है, अगर आपसे बात किया जाए कि सर जी log 1 का वैल्यू क्या है, इसको रट देना, log 1 का वैल्यू क्या होता है। अगर यहाँ बेस ही नहीं है, मैथमेटिक्स में ई मानना है। अगर मैं बेस लिख दिया या कुछ भी लिख दो, यहाँ a लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसका वैल्यू 0 होता है। अगर नंबर जो n था ना, इसके जब 1 रख देगा ना, इसका वैल्यू 0 हो जाता है बेटा, याद कर लो। log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। अब कहता है कि यहाँ पास 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कर जाता है। वो भी पॉइंट लिख लो, 6 नंबर पॉइंट। अगर मैं लिख दिया log, यहाँ पर 0 लिख दिया सर जी, तो ये क्या हो जाता है, -इन्फिनिटी हो जाता है। इसका प्रूविंग करूंगा, एक एक वीडियो में प्रूफ आपको समझ लाऊंगा। इसका वैल्यू 0 हो जाता है बेटा जी, याद कर लो, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और log 0 का वैल्यू -इन्फिनिटी होता है। आई होप ये भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये याद रखना है कि log 0 का वैल्यू -इन्फिनिटी यही डिफाइन नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्या है, बस आपको रियलाइज करना है हर चीज को लेकर। अगर log है, अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, या इसका वैल्यू 1 हो जाता है। कुछ भी सेम हो जाए, 5 5, इसका वैल्यू कितना, 1 की इक्विवेलेंट हो जाए। कुछ भी नंबर और सेम दिख जाए, यानी कि अगर यहाँ पास 100 है बेटा, तो यहाँ पास भी 100 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएंगे।
ये याद कर लो, कोई दिक्कत? यानी नंबर और बेस आपका सेम दिखे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलो 8 नंबर में आता हूं मैं, 8 नंबर फॉर्मूला। 8 नंबर क्या है? अगर लॉग के इनसाइड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर लॉग के इनसाइड नंबर ऑफ टर्म्स इनटू में हो जाए, यानी m इंटू n हो जाए, और इसका बेस नहीं है बेटा, तो क्या लोगे बेस? क्या लोगे बेस? अगर बेस नहीं तो बेस मान लो ए ले लिए, नहीं है तो क्या लेना? ए लेना। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? तो जहां गुना का साइन होता है तो प्लस का साइन लगा देना है, एकदम आंख बंद करके लगा देना, कोई दिक्कत ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैं इसीलिए मैं घेर दे रहा हूं। अगर लॉग के इनसाइड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहा जाता है। अगर लॉग के इनसाइड अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में हो, जब लॉग इनसाइड जाता है तो जहां जहां गुना का साइन है प्लस कर देता है, तो प्लस में कर दिया। अगला, अब मैं लिख दिया इन जनरल फॉर्म, बहुत सारे नंबर्स हो जाए ऐसे। सर जी ऐसे क्या? m इंटू एन इंटू, सॉरी ऐसे हो जाए, एक मिनट, m1 इंटू m2 इंटू डॉट डॉट इंटू mn हो जाए, तो क्या दिक्कत है? और बेस इसका a है, नहीं है तो ये मानना है बेटा। तो भाई जय वो गुना वापस प्लस का साइन लगा दिया करो, कुछ नहीं, आंख बंद कर। कॉन्फिडेंस पे ही दुनिया टिका हुआ है बेटा जी, कॉन्फिडेंस पे ही दुनिया टिका हुआ है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आप बर्बाद हो जाओगे। अगर कुछ बनना है तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, दैट इज कॉन्फिडेंस। ये जनरल फॉर्म्स है। अगर लॉग के इनसाइड जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू में होंगे बेटा जी, तो उसको आउटपुट जब लिखोगे सारे को प्लस में लगा देना है। एक बात मैं बोलूं, एक मैं बात बोलता हूं आपके सामने, मैं रख रहा हूं, आप देखोगे, एक मैं बात बोलने जा रहा हूं आप लोग का, एक नोट में लिखना यार। बहुत बच्चा लोग गलती करता है। क्या गलती करता है? इसको नोट है, जबरदस्त नोट है, ये पैसों का भरमार है और दुनिया पैसा कमाना चाहती है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर लॉग के इनसाइड अगर m प्लस माइनस n हो जाए, सॉरी यार ये क्यों इतना फास्ट चल रहा है यार, और यहां पास बेस a है, ध्यान दो। अगर लॉग के इनसाइड नंबर ऑफ टर्म्स प्लस में या माइनस हो, बेटा कभी भूल कर मत लिखना, ऐसा कभी मत लिखना, ब्लास्ट हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कभी भूल के मत लिखना, बर्बाद। अगर लॉग के इनसाइड नंबर ऑफ टर्म्स प्लस में हो तो सेपरेट लॉग मत लगाना यार। ये कब प्लस होता है, कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, तो याद कर लो बेटा, जब प्लस तभी होता है जब लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में होता है, और माइनस बीच में तभी आता है जब वो डिवाइड में होता है। तो डिवाइड वाला मैं बताने वाला हूं क्या है डिवाइड में, अगला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शायद 8 ये 9 है, इस नोट में लिखा हूं 10 नंबर, ठीक है 10 नंबर। अगर लॉग के इनसाइड नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड में हो जाए, ऐसे हो जाए, मैं बेस लिखते चल रहा हूं, बेस नहीं भी लिखोगे तो मानना बेटा, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन में करूंगा, गजब का मजा आएगा। आप लोग के लिए मैं कुछ भी करने का, बस मेरे वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, और मैं वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहता हूं कि टाइम पे टाइम आपका नोटिफिकेशन जाता रहे, आप मेरा नॉलेज आप गेन करते रहे, इसीलिए मैं कर रहा हूं। चलिए इसको क्या आउटपुट लिखेंगे, तो बराबर कर देना, तो इसको लिखेंगे log m टू द बेस a, बीच में माइनस लगा देना, यहां पास लिख देना log n टू द बेस a लिख देना बेटा। ये फॉर्मूला हो गया। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, या डिवीजन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, या इसको क्वोशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, या उसको एडिशन, या सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, नॉट एडिशन। ये हो गया बेटा। अब मैं बात करूं कि सर जी अगर मैं लॉग के अंदर मैं ऐसे लिख दूं, तब m इंटू एन लिख दूं और नीचे मैं लिख दूं a इंटू बी लिख दूं, सर जी, और इसका बेस में कुछ भी a लिख दूं, तो क्या आउटपुट होगा बेटा? ये डिवाइड में है, तो आउटपुट क्या लिखोगे बेटा? वही सेम करना है,
m इंटू एन बेस ए करना, बेस तो भाई दोनों में जाएगा, दोनों के लिए है, माइनस लगाना बेटा और लॉग a इंटू बी और बेस यहाँ ये लगा देना, ये फॉर्मूला आपका जनरेट होंगे, ये फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ। अब इसको और भी तोड़ सकते हो, क्या, गुना के जगह प्लस कर देना, लॉग m टू द बेस ए और प्लस लॉग n टू द बेस ए लिख दो, माइनस और यहाँ पास गुना का साइन है, प्लस का साइन लगा देना। आई होप आप लोग क्लियर हो गया है। ओके चलो नेक्स्ट में चलता हूं। 12 नंबर क्या है, बहुत सारा चीज बताने वाला हूं यार, इसमें देखना। नेक्स्ट क्या है, अगर लॉग a टू द बेस e है, सारे फॉर्मूला का प्रूफ मैं दूंगा, ऑल टू ऑल फॉर्मूला का प्रूफ दूंगा। अगर ये है, इसको 12 मत लो, इसको 11 करो, ये फॉर्मूला का इसी का टाइप है ये। अगर log a टू द बेस b है, पता है बेटा log a टू द बेस b है, इसको जानते हो क्या लिख सकते हो, log a टू द बेस, इसको बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो log a बटे log b भी तोड़ सकते हो। यहाँ पास बेस ही था लेकिन अब यहाँ बेस क्या हो गया, नहीं है तो आप ई भी मान सकते हो, बराबर में आप लिख सकते हो, नो कंफ्यूजन नहीं, सारा मैं तोड़ के लिख रहा हूं आप लोग को, बेस ई भी मान सकते हो बेटा, कोई दिक्कत। इसका एक और तरीका लिख सकते हो जिसका नाम है बेस चेंज पावर फॉर्मूला, मतलब बेस चेंज, पावर को मैं चेंज कर सकता हूं इसको, और क्या 12 नंबर में लिख देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log a टू द बेस b को लिख सकते हो 1 बटे, आप इसको 1 बाई करोगे ना बेटा तो इंटरचेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं बेस चेंज पावर फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस पावर फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला बोलेंगे इसको, बेस चेंज किया गया, आप देखिए ध्यान से, बेस चेंज किया गया, log a टू द बेस b है तो 1 बटे log b टू द बेस e, इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी, आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला आपका, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेमोरी में इसको बैठा के रखना है, इस टाइप हो गया। नेक्स्ट है पावर फॉर्मूला है, जबरदस्त फाइट, जैसे log m के पावर n है बेटा, और यहाँ पास बेस में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बेस स्टेबल रखना, कोई चेंजिंग नहीं, पावर कौन सा n है बेटा, इसको आगे शिफ्ट कर देना है तो बराबर क्या हो जाएगा n, और इसको लिख सकते हो log m टू द बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, पावर फॉर्मूला। आप नेमिंग भी कर सकते हो इसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको डिवीजन ऑफ लॉगरिथमिक या क्वोशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको पावर फॉर्मूला कर सकते हो। अब साइड में लिख सकते हैं, आई होप, पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला। अब बेस पावर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उस भी देख लो, बेस पावर फॉर्मूला, आप बेस पावर फॉर्मूला देख लो, बेस पावर फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लॉग लिखा, यहाँ m बेस है, इसके पावर k है, यहाँ पास n लिखा है, देखो बेस के ऊपर पावर है तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं करना है, ये 1 बटे k हो जाएगा बेटा, और यहाँ पास log n बटे, इसको log m और बराबर 1 बटे k, और इसको लिख देना log n टू द बेस m। आप सोचो सर ये तो आप रट के लिख दिए हो यार, सर आप रट के आए हो, नहीं बेटा मैं कभी नहीं रटता हूँ, कैसे आया बता देता हूँ बेटा, इसको तोड़ दो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, ये पूरे को a मानो, इस पूरे क्या मान लो, इसको b मान लो, क्या तोड़ोगे बोलो, तो ये हो गया log n और बटे क्या हो गया log m के पावर k। अब मैं बोला हूं जब जब इसको तोड़ोगे तो बेस ई का काम करेगा, तो यहाँ पास बेस क्या हो गया, ई, यहाँ पास बेस ई, कौन सा k कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ये वाला आगे दिस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा 1 बटे k, और यहाँ पास लिख सकते हो log n, अब बटे क्या हो जाएगा बेटा log m। अब देखो फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसी को फॉर्मेट में, आप इस टाइप का फॉर्मेट दिख रहे हो, इसको इसमें लिख सकते हो, आ गया। इसी रटना नहीं है, रट के कोई भी चीज नहीं बता रहा हूं मैं, सारा चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, सारे चीज को मैं प्रूफ करूंगा, एक एक करके वीडियो आपको अपलोड करते जाएंगे, बस आप मेरे वीडियो कंप्लीट लास्ट देखते रहेंगे, मैथमेटिक्स में मैं अच्छा कर दूंगा, आप लोग बहुत अच्छे कर जाओगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके बाद क्या फॉर्मूला हो सकता है, 50 नंबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए इसमें और क्या हो सकते हैं, इसी पे चला। एक और मैं नोट में बताने चाह रहा हूं, नोट में बेटा, नोट में लिख लो, ये बच्चा कंफ्यूजन करता क्वेश्चन बनाते वक्त, क्या है, अगर यहां पास लॉग है, अगर बेस ए है और इसके यहां बेस ए है, बेस ए लिखा मैं बेस, और इसके जगह पर मैं सॉरी यहां पास बेस ए है और इसके जगह पर मैं एम लिखा हूं, मैं एक्स लिखा हूं, पावर एक्स 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 एक्स। बच्चा कंफ्यूज करता है सर ये कैसे बनेगा, बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर कौन सा ये रहा होगा,
ये दोनों नंबर, ये बेस, ये नंबर, नंबर के ऊपर जाता है पावर, जब ही शिफ्ट करोगे टोटल शिफ्ट आगे आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ लिखाएगा log x टू द बेस से। ये सब आपको नोट में याद रखना है। बच्चा कंफ्यूज करता है सर किसको किसको इधर किया जाए। ओके ओके गाइस, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए मैं नेक्स्ट आता हूं, एक जबरदस्त मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं, तो प्लीज इसको मैं इरेज करके बताऊंगा, क्योंकि वो फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा कि पूरा जब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बनाओगे, आप इंटीग्रेशन बनाओगे, मैं दावा करता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम पूरा उसी फॉर्मूला से बनता है। एक ही फॉर्मूला पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट, और मेंस वगैरह में कंपटीशन में आता है। मैं बोला ना कि 12th का टॉपिक पढ़ोगे ना डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक, एक ही फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन, चाहे 100 क्वेश्चन क्यों नहीं हो, एक ही फॉर्मूला से बनता है। वो फॉर्मूला क्या है लोग देख लेते हैं, इसलिए मैं इसको कंप्लीटली इरेज करना चाहता हूं। आई होप आप लोग का पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि लॉ कैसे वर्क हो रहा है। चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट। आप लोग को वीडियो बनाने के लिए बहुत समझिए कि रिसर्च टाइप का करना पड़ रहा है मेरे को, बस आप लोग खाली सपोर्ट करते जाओ मेरे को यार, सिर्फ सपोर्ट करते जाओगे, बस वही मेरे लिए आपका सपोर्ट मेरा सपोर्ट, और मेरा सपोर्ट आपका लाइफ बना देगा, न सोचिए। ओके बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए, और सारा चीज मैं आपको फ्री, ये नहीं है कि किसी का कॉस्ट, सारा चीज मैं फ्री वीडियो आप लोग देते रहूँगा, हर टॉपिक का गजब का वीडियो आपके पास जाता रहेगा यार। कोई विद्वान नहीं होता है, कोई भी टीचर है विद्वान नहीं होता है ना, सोच के ऊपर फर्क होता है, जो जितना सोचेगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं उस पर जबरदस्त भी लगाना चाहता हूँ। अरे यार मैं क्या बताऊं, VVI पता, VVI इन्फिनिटिव टाइम्स मारना है, कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स मारना VVI, इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंस है वो यार, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो फॉर्मूला पता है क्या है, वो फॉर्मूला पता है क्या है, जितना बड़ा जितना ज्यादा VVI मार सकते हो यार, पूरा आपका डिपेंड है क्या। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर ये बेस ए है और इसके ऊपर लॉग है और यहां पास ये है, अब देख रहे हो ये दोनों बेस का काम कर रहा है बेटा, ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है, ये पूरे सिस्टम का बेस है, ये सिर्फ लॉग का बेस है, लेकिन दोनों बेस ही है। और एक्स क्या है बेटा, ये नंबर है। मैं बोल चुका हूं ये नंबर होता है, वेरिएबल होता है, अब वेरिएबल के साथ साथ इनपुट भी होता है बेटा, ये इनपुट है। हमेशा याद रखना जब दोनों सेम होना तो हमेशा एक्स लिखना, आंख बंद करके एक्स लिखना, कोई और चीज पर फोकस मत करना, हमेशा एक्स लिखना, किसी और पर फोकस मत करना है। अगर ये दोनों सेम है तो बराबर एक्स लिखना। ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल लिखना चाह रहा हूं, जैसे में ई है, कहीं कहीं बुक में ई है और यहां पास log x टू द बेस ई लिख दे, या बराबर ई है और इसके ऊपर log x लिख दिया जाए तो फिर भी x लिखना बेटा। अगर यहाँ बेस नहीं है तो ई मान लेना, मैथमेटिक्स में की बात कर रहा हूं। ओके कुछ भी हो, 2 लिख दिया और इसके ऊपर log x टू द बेस 2 ले दी, दोनों सेम दिखना चाहिए, बराबर x हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप क्लियर हो गया हो। एक चेंज करके बताना चाहता हूं बेटा, a है और इसके ऊपर log है, अब x टू द बेस यहाँ a है और यहाँ पास 2 रख दिया तो क्या 2x लिख दोगे? नहीं, जो log के आगे होता है बेटा वो पावर में शिफ्ट होता है। जब x कब लिखते हैं, जब x कब लिखते हैं, जब x कब होता है, जब इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ x कब होगा, जब इसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो इसको शिफ्ट कर दो, a के ऊपर यहाँ पास log x के ऊपर 2 अब बेस। अब ये दोनों सेम हो गया, इसके ऊपर कुछ भी पहाड़ हो, दुनिया हो, दुनिया पहाड़ कुछ भी हो, दोनों सेम होना चाहिए, उठा के ये रख देना, ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। अगर -2 होता तो x के ऊपर -2 लिखा था, कुछ भी होगा, ये जो पावर आगे होता है पावर में शिफ्ट हो जाता है, दिमाग में रख लो। चलो ये इसी टाइप का एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, क्या है? बच्चा सोचता है सर दोनों बेस सेम है तो बराबर x लिख दिया। सर अगर बेस डिफरेंट हो जाए तो क्या लिखेंगे? बेस क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए तो क्या लिखेंगे? अब देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो है। नेक्स्ट फॉर्मूला ये VVI फॉर्मूला था, इसी नंबर ना, इसको भी VVI। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, उस पे भी लगाओ तो VVI कितनी बार? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम्स लगा देना VVI। क्या है? अगर a टू द पावर यहां पास log है और b टू द बेस c है, तो आप देख सकते हैं। आई होप ये आपको सिस्टम क्या है लगता है कि आप b लिख दीजिएगा। b कब होता है? जब ये दोनों सेम होता है तो b लिखा जाता है।
लेकिन बी नहीं लिखाएगा बेटा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि यहां पास बेस सेम नहीं है। तो इस टाइप का जब फॉर्मूला आ जाए, जब इस टाइप का आ जाए और सारा सिस्टम चेंज हो नंबर बेस, तो याद रखना बेटा ये इसको दे देता है इंटरचेंज, ये वाला यहां उठा के चल जाता है, अदला बदली कर लेता है। तो अदला बदली में क्या होगा? तो बेटा ये वाला एरो का साइन है तो बी यहां आ जाएगा, तो बी यहां और यहां पास लॉग और क्या हो जाएगा? ये a टू द बेस c हो जाता है। ये दोनों चेंज होता है, इसका बेस सेम हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। आप जानना चाहते हो? देख लो। जैसे मान लो कि 2 है बेटा, अब इसके ऊपर लॉग 3 टू द बेस 3 है। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? जब दोनों सेम होते हैं तो 1 हो जाता है। याद करो, मैं पहले ही बता चुका हूं लॉग का। जब नंबर बेस सेम होता है तो 1 होता है, तो 2 के पावर 1 कितना? 2 आंसर आना चाहिए। आप बदल के भी देखो फिर भी आपका 2 आंसर आएगा। देख लो बेटा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, तो चेंज कर लो। तो 3 हो गया और यहां पास लॉग हो गया और 2 टू द बेस और 3 हो गया। जब ये दोनों बेस सेम हो जाता है बेटा तो बराबर किसके बराबर है? 2 के बराबर। ये दोनों सेम नहीं हो गया? यस या नो बताइए। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बहुत ये दोनों बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा यूज है, इतनी ज़्यादा यूज है, टोटल आपका देखोगे एक्सरसाइज देखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन आप बनाओगे स्टार्टिंग से, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। इस फॉर्मूला का भी यूज है, मेंस वगैरह में यूज होता है। ये भी आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। पता आप किस पे मिलेंगे? अब हम लोग मिलेंगे लॉगरिथम बेस्ड ऑन इनक्वालिटी, है ना। इनक्वालिटी पे फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे। ओके गाइस, बाय।